एक बच्ची है खैरपुर से फातिमा, जिसके साथ एक वहाँ के वडेरे ने जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ज्यादती की। ये मामला एक आम बच्ची का नहीं है, ये बहुत गरीब लोग हैं और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बच्ची जो है वो एक पीर के घर में महज इसलिए छोड़ी थी कि वो पीर की खिदमत करे। वीडियो जब वो सामने आई, वो बच्ची तड़पती है, उसके बाद उस बच्ची की डेथ हो जाती है तड़पते हुए। ये शख्स सोया हुआ है, इसको पता भी नहीं है। उसके बाद इस बच्ची को बगैर पोस्टमार्टम और बगैर किसी केस के दफना दिया गया। इसके बाद इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मीडिया के ऊपर तूफान खड़ा होता है। पता चलता है कि ये बच्ची असद शाह के घर में उसकी डेथ हुई है कि उस बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के बाद जब उसकी मौत हुई, मौत से कबल उसको ज्यादती का निशाना बनाया। गरीब लोग हैं, उन पे दबाव डाला जा रहा है, कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। डाकुओं से वीडियोस बना के, आपने भी शायद देखी हो, सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई है, कुछ डाकू असला लेके बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि जी रानीपुर हमारे पीर हैं और इन पे हम आंच नहीं आने देंगे, इसके लिए हमें जो भी करना पड़ा। इस बच्ची को इंसाफ मिले। आज एक फातिमा के साथ हुआ है, पता नहीं न जाने कितनी फातिमा, क्योंकि इस बच्ची के बाद फिर और लोग सामने आना शुरू हो गए हैं। एक खानदान सामने आया है, उनकी बेटी 20 साल की है, उन्होंने अमानतन इसी हवेली में दी थी और वो भी गायब हो गई। वो खातून जो इस FIR में नामजद है, असद शाह की जो बीवी है, वो ना तो पुलिस तफ्तीश में आ रही है, ना वो अदालत से जमानत ले रही है, लेकिन वो इस बच्ची की माँ को डायरेक्टली फोन करवा के और कह रही है कि जी आप केस से पीछे हट जाएं। असद शाह की बीवी है, वो उस वक्त बेडरूम में नहीं थी। ये बच्ची असद शाह के साथ सोती थी, वो बीवी किसी और तरफ से होती थी। तो उसकी माँ ने कहा जी हमें लाए थे और हमें कह रहे थे कि जी आप हमारे साथ चलें, ये हमें गायब करना चाहते हैं, हमारी जान को खतरा है। उसके चचा ने, बच्ची के चचा है फिदा फरड़ो, उसने कहा है कि जी हमें इन्फ्लुएंस किया जाए, हमारी जान को खतरा है। तो न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेजबान उमर जंजुआ। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में। नाज़रीन, आज हमारे साथ मारूफ सीनियर सहाफ़ी शाहिद सकलैन, जो यूट्यूबर भी हैं। ये एक बच्ची है खैरपुर से फातिमा, जो रिसेंटली अभी जिसकी डेथ हुई है, उसकी वीडियो वायरल हुई। नाज़रीन, दिल दहला देने वाली वो वीडियो थी, जिसके साथ एक वहाँ के वडेरे ने जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ज्यादती की है, न सिर्फ उस बच्ची के साथ, बल्कि बताया ये भी जा रहा है, इंकशाफात किए जा रहे हैं कि वहाँ पे दर्जनों ऐसी बच्चियां हैं। लेकिन आज एक न्यूज़ है कि उसके वालिदैन को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। इस हवाले से बड़ी डीपली जो है वो रिसर्च भी कर रहे हैं, इस पर वर्किंग कर रहे हैं शाहिद सकलैन साहब। हम इनसे जानेंगे कि क्या अपडेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उमर, एक तो आपने मुझे रनिंग के दौरान पकड़ा, थैंक यू। आपके व्यूअर्स के लिए अस्सलाम वालेकुम। फातिमा के केस को हम पहले दिन से देख रहे हैं और मेरी कोशिश है कि मैं उस हवाले से उस बच्ची के केस में जो कुछ भी है वो ज़रूर सामने आए, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि ये मामला एक आम बच्ची का नहीं है, ये बहुत गरीब लोग हैं और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बच्ची जो है वो एक पीर के घर में महज इसलिए छोड़ी थी कि वो पीर की खिदमत करे। क्योंकि आपको पता है हमारे लोगों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी अगर आप पीरों की खिदमत करेंगे तो आगे के लिए भी आपकी आसानियाँ होंगी, उनकी बरकत की वजह से आप ठीक होंगे। ये बहुत गरीब लोग हैं। अब इनका ये है कि इन्होंने अपनी बच्ची जो है पीरों के घर छोड़ी थी। इन्होंने जिस पीर के घर छोड़ी थी, उसकी बेटी है हिना शाह, जो असद शाह की बीवी है, जो कि अब मरकजी मुलजिम है और गिरफ्तार भी है। तो उस फियाज शाह ने ये बच्ची, जब उसकी बेटी जो है असद शाह के घर थी, ये बच्ची उसने कोई 2, 2.5, 3 महीने पहले जो है उसको दे दी कि जी आप खिदमत के लिए अगर आपको ये बच्ची चाहिए। तो ये बच्ची घर में छोटे मोटे काम करती थी। अब सीन ये हुआ कि इस बच्ची की डेथ हुई। उसके बाद इस बच्ची को बगैर पोस्टमार्टम और बगैर किसी केस के दफना दिया गया। लेकिन अल्लाह की करनी है, आपको पता है जो नाहक का खून होता है वो सामने ज़रूर आता है। हुआ वही कि जी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि जो पीर असद शाह है, जो कि अब उस पे है, जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले है, वो बेड के ऊपर सोया हुआ है। उसने कंबल भी ओढ़ा हुआ है, रजाई ओढ़ी हुई है। ज़ाहिर बात है AC चल रहा होगा, वरना खैरपुर में इस मौसम में कौन कंबल ओढ़ता है। तो वो सोया हुआ है, लेकिन उससे कुछ 3-4 फुट के फासले पे ज़मीन के ऊपर नीचे एक बच्ची है, जो कि आम ऐसे ज़मीन के ऊपर छोटा सा गद्दा बिछा हुआ है और उसके ऊपर लेटी हुई है। और वो बच्ची जो है उसकी शर्ट नहीं है और वो तड़प रही है। और वो वीडियो तकरीबन देखी नहीं जाती, अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को अपनी अमान में रखे। वो जो है उस वीडियो जब वो सामने आई, वो बच्ची तड़पती है, उसके बाद उस बच्ची की डेथ हो जाती है तड़पते हुए। ये शख्स सोया हुआ है, इसको पता भी नहीं है। इस अस्ना में 2 खवातीन अंदर आती हैं और अंदर आके उस बच्ची को जो है हिलाती हैं, देखती हैं तो बच्ची की डेथ हो चुकी है। तो इसको उठाती हैं कि जी बच्ची तो मर गई है। ये हिला के फिर थोड़ी देर बाद ये वापस जाकर, इसके बाद इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मीडिया के ऊपर तूफान खड़ा होता है। लोग उस बच्ची के हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू करते हैं। जब लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो फिर ये केस खुलना शुरू होता है और फिर इंकशाफात होते हैं कि यार इस बच्ची को तो तदफीन कर दिया गया था पुलिस के दबाव के ऊपर, क्योंकि वालिदैन बेचारे गरीब हैं। अब जब ये मामला आता है, केस जो है कोर्ट में जाता है, पुलिस की तरफ से इस्तदा की जाती है। हैट्स ऑफ टू जावेद जस्कानी साहब और जो वहाँ पे SP साहब हैं, वो ये करते हैं कि वो जो है इस केस को लेकर जो है परसू करते हैं और परसू करने के बाद पता चलता है कि ये बच्ची असद शाह के घर में उसकी डेथ हुई है। असद शाह को गिरफ्तार किया जाता है। जब असद शाह को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी बीवी को चालान में नामजद FIR में नामजद किया जाता है और उसके बाद ये केस जो है वो आगे खुलना शुरू होता है और मामला आगे बढ़ना शुरू होते हैं। पता चलता है
कि इस बच्ची के साथ फिर पोस्टमार्टम होता है, अदालत से हुक्म लिया जाता है, पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि उस बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया। उस बच्ची को इस तशद्दुद के बाद जब उसकी मौत हुई, मौत से कबल उसको ज़्यादती का निशाना बनाया, और ज़्यादती का निशाना भी आपके नाजरीन सुनकर जो है वो उनका दिल दहल जाएगा कि उसको ज़्यादती का निशाना बोथ साइड से बनाया। ठीक है, एक छोटी बच्ची 10 साल की, अब जिसको उसकी अपनी क्या वो होगी। फिर उसके बाद जब असद शाह गिरफ्तार होता है, वो अजीबोगरीब बहाने बनाता है, कहता है कि जी बच्ची को टाइफाइड था, बच्ची के जो है पेट में तकलीफ थी, उसकी वजह से हमने डॉक्टर को दिखाया। बाद में जब वो डॉक्टर गिरफ्तार होता है तो वो डॉक्टर नहीं होता, बल्कि वो महकमा सेहत का वो नायब वो होता है, अपना नायब कासिद होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें खुलना शुरू होती है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता केस खुलता है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो इसका सुसर है असद शाह का, उसको भी नामजद कर दिया गया है। मसला ये हो रहा है कि गरीब लोग हैं, उन पे दबाव डाला जा रहा है। उसकी माँ का मैं देख रहा था, उसकी माँ ने बताया है, जो बच्ची की माँ है, क्योंकि मुद्दई वही है इस केस में, गरीब लोग हैं, लोग उनके पास यकजहती के लिए जा रहे हैं। सिराजुल हक साहब भी गए हैं, वकला भी गए हैं, समाजी कारकुनान भी जा रहे हैं, पॉलिटिकल शख्सियात भी जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि उनको दबाव डाला जा रहा है, कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, डाकुओं से वीडियोस बना के, आपने भी शायद देखी हो सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई है, कुछ डाकू असला लेके बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि जी रानीपुर हमारे पीर हैं और इन पे हम आँच नहीं आने देंगे, इसके लिए हमें जो भी करना पड़ा। वो वीडियोस उनके वालिदैन को भेजी जा रही हैं। फिर जो SHO है, ठीक है, वहाँ का हंगोरजा का, वो SHO अब ये कर रहा है कि वो जाके इसकी माँ के इसके बाप को कह रहा है कि आप जरा आए ना साइड पे, मैंने आपसे बात करनी है। वो कहीं लेके जाना चाह रहा है और उसकी माँ बाप नहीं गए। तो अब ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस केस के, उसमें वही है, वडेरा शाही को देख लें, उसमें वही है कि पीर मुरीद वाला जो सिस्टम है, उसमें यही है कि गरीब और अमीर वाला मामला है। हमने इसलिए इस केस को उठाया हुआ है, हम इस केस पे आवाज उठा रहे हैं। हम चाहते ही हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। असद शाह की माँ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुरान हाथ में लेके, वो माँ है, उसके अपने जज्बात हैं, बड़ी पीर ने, उसने कहा कि जी मेरा बेटा बेगुनाह है, आप DNA करवा लें, चाइना से टीम बुलवा लें, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम कहते, और उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जी बेटी जो ये बच्ची है, ये तो असद शाह के ससुर के घर से आई थी और तब से बीमार थी। हम ये चाहते हैं कि जो भी है, बच्ची की डेथ हुई है, बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है, उसके ऊपर तशद्दुद भी है, बच्ची के साथ ज्यादती भी हुई है। किसने की है हम नहीं कह रहे असद शाह ने की है, बट बच्ची के साथ हुई है, जो कि प्रूव हो चुकी है। हम चाहते हैं कि इस बच्ची को इंसाफ मिले, जिसने भी ये किया है, जिसने भी किया है उसको सजा मिले, वो शख्स सामने आए। और आज एक फातिमा के साथ हुआ है, पता नहीं न जाने कितनी फातिमा, क्योंकि इस बच्ची के बाद फिर और लोग सामने आना शुरू हो गए और लड़कियां सामने आना शुरू हो गई कि जी हमारे भी हवेली में जुल्म हुआ। एक खानदान सामने आया है, उनकी बेटी 20 साल की है, उन्होंने अमानतन इसी हवेली में दी थी और वो भी गायब हो गई। ठीक है, तो इस तरह की चीजें खुल के सामने आ रही है। हमारा मकसद महज यही है, हम चाहते हैं कि किसी तरह इस बच्ची को इंसाफ मिले, जो गुनाहगार है उसको सजा मिले और जो बेगुनाह है, हम चाहते हैं, खैर है, अगर असद शाह भी बेगुनाह है तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई इस केस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इस केस को धमकी भी दी जा रही है, इस केस में वो गरीब लोग हैं उनको हर तरह से इन्फ्लुएंस, पैसों की भी बात की जा रही है। वो खातून जो इस FIR में नामजद है, असद शाह की जो बीवी है, वो ना तो पुलिस तफ्तीश में आ रही है, ना वो अदालत से जमानत ले रही है, लेकिन वो इस बच्ची की माँ को डायरेक्टली फोन करवा के और कह रही है कि जी आप केस से पीछे हट जाएं, आप ये केस वापस ले लें, आप यहाँ हमें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप अपनी जान की खैर मनाएं। इस तरह की बातें चल रही हैं और ये उस बच्ची के वालिदैन खुद ये दावा कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें इस केस में हैं। हम ये चाहते हैं, अल्लाह करे इस बच्ची के साथ जो है अब इंसाफ हो, और अल्लाह करे इस बच्ची के साथ जिसने भी जुल्म किया है वो शख्स जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचे, और अल्लाह करे ये मामला जो है इस तरफ ठीक तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन वाली है। जी बिल्कुल शायद साहब, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में यक जुबान है पूरी पाकिस्तानी कौम, जस्टिस फॉर फातिमा का ट्रेंड भी चला, आपने भी देखा। आप मुझे ये बताइएगा, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है ये सिर्फ एक फातिमा नहीं, दर्जनों बच्चियां अभी भी वहाँ मौजूद हैं। सर मसला ये है, जब इस हवेली को, बिकॉज आपको पता है जो सिंध में सिस्टम है, एक वो सैयद है, ऊपर से उनकी हवेली है, तीसरा मामला ये वो पीर हैं। आपको पता है हमारे यहाँ किस तरह इज्जत की जाती है। उस हवेली तक एक्सेस या उस हवेली तक पहुँचना आम शख्स का कोई काम नहीं है। अंदर के हालात क्या होते हैं, अंदर के मामलात क्या होते हैं, बल्कि असद शाह की वालदा ने, मैं वो बात नहीं करना चाहता, उसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कह दिया कि जी जो अपना असद शाह की बीवी है वो उस वक्त बेडरूम में नहीं थी, ये बच्चियां असद शाह के साथ सोती थी, वो बीवी किसी और तरफ से होती थी। और उन्हें सिंधी में एक लफ्ज यूज किया कि वो बड़ी डिंगी औरत है, डिंगी क्या कहते हैं, हमारी जबान में भी कहा जाता है। तो ये हवेलियों के अंदर के जो मामलात हैं किसी को पता नहीं थे। लेकिन आप जो आपके हम वीडियोस वगैरह भी देख रहे हैं, आपके पास खबरें ऐसी हैं कि अंदर से आ रही हैं, क्या ऐसा ही है? अब देखें ना, अब जब ये चीज़ें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, आपको पता है हम साफ़ी हैं, हमारे सोर्सेज होते हैं, वहाँ पे हमारे साफ़ी दोस्त भी मौजूद हैं, वहाँ पे पुलिस में भी कुछ लोग मौजूद हैं, वहाँ पे अंदर के इनके जो मुतासरीन हैं जो खामोश थे वो भी मौजूद हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खोल के सामने ला रहे हैं, बता रहे हैं कि इतनी बच्चियाँ हैं।
अंदर पता चला है कि पुलिस ने बकायदा उस दिन अदालत में पेश किया, 3 खवातीन थी, 3 बच्चियाँ थी, 1 खातून थी, उनको पेश किया गया। और जितनी भी हवेलियाँ हैं और ये इस हवेली में बहुत सारे लोग रहते थे। असद शाह था, इसके भाई थे, इसके बहनोई यहाँ पे रहते थे, इसके ससुर वगैरह के साथ में, मतलब ये पूरा एक फैमिली है। तो ये चीज़ें खुल के अब सामने आ रही हैं। अंदर की चीज़ें बाहर आएंगी तो पता चलेगा कि असल मामलात क्या। और ये पहली दफ़ा सिंध में ऐसे हुआ है कि किसी हवेली, पीरों की हवेली के जो अंदरूनी मामलात हैं वो खुलकर सामने आए हैं। अच्छा, असद शाह और डार्क वेब का क्या ताल्लुक है? अच्छा, ये बात की गई है, मैंने वैसे अपनी वीडियो में भी कही है, आपकी वीडियो आपके यहाँ भी ये ज़रूर कहूँगा। देखिए, ये इल्ज़ाम लगाया गया वहाँ पे एक लायर्स की सोसाइटी है उसकी तरफ से। उस दिन पेशी के ऊपर जब वो आए तो उन्होंने कहा है कि जी असद शाह डार्क वेब के ऊपर ये वीडियोज़ डालता था, पैसे कमाता था। बट मैं वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं उनसे मैंने बात की है, बिकॉज़ आपको पता है। तो उन्होंने जो मुझे चीज़ कन्फर्म की है वो ये कहते हैं कि यार ये असद शाह वगैरह कोई छोटी फैमिली नहीं, ये पैसों के लिए ऐसा नहीं कर सकते। शक क्यों हुआ? शक इसलिए हुआ कि उस कमरे में बड़े-बड़े वूफर पड़े हुए हैं, हालाँकि वो पीर का कमरा है आपको पता है। उस कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है। अब अपने कमरे में, बेडरूम में सीसीटीवी कौन लगाता है भाई? मतलब आपके बेडरूम तो आपकी बड़ी पर्सनल जगह होती है ना, जहाँ पे आप अपनी बीवी बच्चों के साथ होते हैं। अब उसमें सीसीटीवी लगाने की क्या तुक बनती है? उसमें बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं। जैसे आप मतलब यहाँ इस्लामाबाद में आपको पता है जो पार्टीज वार्टीज होती हैं, जो माहौल बना होता है उस तरह का माहौल नजर आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि उसके वकला ने ये बात की है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, जब मैंने उनसे पूछा है, वो कहता है यार हमें ये मामला नज़र नहीं आता, बिकॉज ये असद शाह वगैरह बहुत बड़ी फैमिली है और इनके जो रिश्तेदार हैं, इनकी अपनी जो फैमिली है, पैसों वैसों की इनको कमी नहीं है। और मुझे वो सहाफ़ी कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि डार्क वेब वाला कोई मामला है। आल दो हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, इन्वेस्टिगेट ये भी होना चाहिए। अगर उनके वकला के पास ऐसी कोई चीज़ है, कोई सबूत है, तो वो भी ज़रूर सामने लाए, अदालत में ला के पेश करें, ताकि पता चले अगर ऐसा कोई मामला है तो उसके ऊपर ही सज़ा मिले। अच्छा, आपने ही आज न्यूज़ ब्रेक की है कि उनको उनके वालिदैन को डराया धमकाया जा रहा है। तो क्या जो पुलिस है उनकी तरफ से भी ऐसा कोई किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है? एक्चुअली देखें, पुलिस तो आपको पता है पोलिटिसाइज भी है, पुलिस अंडर इन्फ्लुएंस भी होती है, हमारे मुल्क में ये चीज़ें चल रही हैं। अब वहाँ पे भी यही है। मैं आपको डायरेक्टली बता चुका हूँ कि जी उसकी जो वालदा है बच्ची की, ज़रा ये बताते हैं कि उसकी वालदा ने ये जिक्र किया है कि जी जो वहाँ का SHO है, हंगोरजा थाना कलबन कहा जा रहा है, बिकॉज इन सिंध और बड़ा उसमें है, खैरपुर में है, तो मुझे शायद उसमें ठीक ना हो मैं कह रहा हूँ, बट वहाँ का एक थाना है जिसका SHO है, और वो SHO की वीडियो भी मौजूद है। वो सिविल कपड़ों में आया हुआ है, वो पुलिस मोबाइल पे नहीं आया, उसके साथ कुछ पुलिस वाले थे, वो इनको कह रहे थे आप हमारे साथ चलें, हमने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो उसकी माँ ने कहा जी हमें लाए थे और हमें कह रहे थे कि जी आप हमारे साथ चलें, ये हमें गायब करना चाहते हैं, हमारी जान को खतरा है। उसके चचा ने, बच्ची के चचा है फिदा फरड़ो, उसने कहा है कि जी हमें इन्फ्लुएंस किया जाए, हमारी जान को खतरा है, हम चाहते हैं हमारी बच्ची को इंसाफ मिले, खुदारा जो है हमें इन लोगों से बचाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जो मुद्दई है इस केस की, जो खातून है फातिमा की वालदा, कहीं उसकी जान को नुकसान पहुंच जाए और फिर कोई मुद्दई ना रहे असद शाह के खिलाफ। तो ये मामलात वहाँ पे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने शाहिद साहब की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, इस पूरे केस का जो फेयर ट्रायल है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आज एक फातिमा है, कल खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर फेयर ट्रायल नहीं किया जा सकता तो बेशुमार फातिमाएँ जो हैं वो हमारे नज़रों में आएंगी। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों की हिफाजत फरमाए। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़।